भारतीय संविधान के स्तोत्र हम भारत के लोग यानी भारत की जनता ही है जो भारतीय संविधान को शक्ति प्रदान बनाती है। कुछ दिन पहले ही मैंने एक युवक को कहते हुए सुना कि हम भारत के लोग अतिथि देवो भव जैसे विचारों को मान्यता देते हैं, इसीलिए तो भारत की सरकार ने बिना जनता की राय जाने विदेशी मेहमानों के स्वागत में 100 करोड़ लुटा दिए ताकि उन्हें हम हमारे देश में विदेश जैसी स्पेशल फीलिंग दे सके। भाई, अगर युवकों से कहा जाए कि मंच पे आके अपने देश के बारे में कुछ कहो तो बस देश के लोग और देश की सरकार की गलतियां गिनाने में ये लग जाते हैं। ऐसे युवकों से मैं इतना ही कहूँगी, जो बना नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधारा नहीं, हृदय नहीं पत्थर है वो, जिसमें स्वदेश प्रति प्रेम नहीं। नमस्ते, मेरा नाम है मानसी परब और आज हम भारत के लोग इस विषय को मैं अपने अंदाज में पेश करना चाहूँगी। अपना मनोगत व्यक्त करने के लिए मैं एक कहानी का सहारा लूँगी। कहानी है एक लड़की की जो एक शहर में रहा करती थी। बड़े सपने थे उसके और सोचा उसने कि मेरे सपने इस शहर में पूरे नहीं होंगे, इसीलिए उसने एक जिद पकड़ ली और छोड़ दिया अपना शहर, छोड़ दिया अपना घर बार और चल पड़ी वो बड़े शहर की चकाचौंध की तरफ। रास्ते से वो चलती जा रही थी, डरी सी सहमी सी। अचानक उसे एक इंसान मिला जिसने कहा, बेटी डरी सी लग रही हो, सब ठीक है, सब खैरियत। लड़की ने हड़बड़ाहट में उस इंसान को पूरी कहानी बता दी और फिर इंसान ने कहा, अच्छा पढ़ी लिखी लग रही हो, एक काम करो, वहाँ जाओ, वहाँ तुम्हें तुम्हारे लायक काम मिलेगा। चल पड़ी वो, वहाँ मिल गया उसे काम। फिर उसे कोई और इंसान मिला जिसने कहा, वहाँ तुम्हें मकान मिलेगा। फिर किसी और शख्स ने कहा, वहाँ तुम्हें राशन मिलेगा। फिर किसी और ने कहा, वहाँ से तुम्हें बस मिलेगी। ऐसे करते करते कई लोग उसे मिलते गए और वो उस चकाचौंध में खो नहीं गई बल्कि गुल मिलने लगी और अपनी इच्छा प्राप्त की ओर चल पड़ी। मैं तो डरी सहमी सी लड़की हुआ करती थी, आखिर मैं इस राह पे पहुंची कैसे? तब उसे ख्याल आया हर उस इंसान का, चलो फिर उसी रास्ते चलती हूँ और सबको थैंक यू बोलाती हूँ। चल पड़ी वो उसी रास्ते और मिली हर किसी से बारी बारी से और हर किसी से उसने एक ही सवाल पूछा। मैं तो डरी सहमी सी लड़की थी, ना तो जान ना पहचान, आप सबसे अनजान थी, फिर क्यों की मदद आपने मेरी? किसी ने कहा, बेटी तुम्हें डरा देख तुम मुझे मेरी जिम्मेदारी लगी। किसी ने कहा, तुम मुझे बहन लगी। किसी ने कहा, तुम मुझे बेटी लगी। भाई माँ नहीं कहा किसी ने, लड़की जवान जो थी। किसी ने कहा, भले ही हम हो हिंदू मुसलमान सिख या ईसाई, पर हम भारत के लोग हैं और एक धर्म है जो खूब समझते हैं, वो है इंसानियत का धर्म, और इसी इंसानियत के नाते हमने तुम्हारी मदद की। किसी के पास घर नहीं था तो किसी के पास नौकरी नहीं थी, किसी के बच्चे भूखे थे तो किसी की माँ बीमार थी, फिर भी अपनी समस्याओं को पीछे रख ये आगे बढ़े उस लड़की की मदद करने। कोई फेमस लोग नहीं है ये जिनकी तस्वीरें अखबारों में छपती है या जिनके मिलियन फॉलोवर्स होते हैं सोशल मीडिया पे, फिर भी रोज़ ये किसी न किसी डरे सहमी सी लड़की को या लड़के को राह दिखाने में लग जाते हैं। थैंक यू बोलाई वो लड़की उन सभी को, और आज वही लड़की आपके समक्ष बैठी है, पूरे आत्मविश्वास के साथ उन सब की कहानी आपको सुना रही है। जानते हो क्यों? क्योंकि हम भारत के लोग एक दूसरे को सर, मैडम, मिस्टर, मिसेस कह के नहीं बुलाते, बल्कि हम भारत के लोग एक दूसरे को दीदी, भैया, चाचा, चाची, मौसी ऐसे कह के पुकारते हैं और एक दूसरे के साथ एक अटूट रिश्ता बनाते हैं इंसानियत का, क्योंकि हम भारत के लोग इंसानियत खूब समझते हैं और हम भारत के लोग ऐसे ही होते हैं। धन्यवाद।